प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका दौरे से भारत लौट आए हैं और उनके आने के बाद अब दिल्ली में सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन के लिए बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, पवन राणा, कमलजीत सरावत और अतुल गर्ग शामिल हुए हैं। बीजेपी ने बताया कि अभी बीजेपी के कार्यकर्ता और चुने हुए विधायक दिल्ली की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिल भी रहे हैं। पीएम मोदी के आने के बाद पहले पर्यवेक्षक के नाम तय होंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। यानी दिल्ली के सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। सीएम के नाम का ऐलान होगा और सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। यानी 19 फरवरी तक सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पहले से होमवर्क किया जा चुका है और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। यह भी जानकारी है कि 15 विधायकों की एक लिस्ट तैयार है, जिसमें 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और रहे। प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं और ये काम जो करना है मुख्यमंत्री तय जिन्होंने करना है, या तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी का। वो जब बैठेंगे, ये चर्चा होगी, विधायक दल से भी बात की जाएगी। जब प्रेक्षक नियुक्त होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर एक नाम सामने आएगा और बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। कयास आप लगाते रहिए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है जो तेज रफ्तार से डबल इंजन की सरकार को गति देगा, दिल्ली के अंदर विकास करेगा। और एमपी में अब शराब महंगी होगी। सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश में अब बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद दूसरे जगह दुकान खोलने का फैसला भी सरकार की ओर से लिया गया है। इसके साथ ही बंद हो चुकी दुकानों की भरपाई के लिए शराब महंगी होगी। रेस्टोरेंट और बार में जगह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। एमपी में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब जाम छलकाने के लिए उन्हें अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। एमपी सरकार ने नई आबकारी पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंद किया जाएगा और राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। नई आबकारी पॉलिसी के तहत अब प्रदेश में बिना पीओएस मशीन के शराब नहीं मिलेगी। पीओएस के बिना शराब बिक्री पर दुकान संचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नई आबकारी नीति में और क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं। नई आबकारी पॉलिसी, बिना पीओएस नहीं बिकेगी शराब। पीओएस के बिना शराब बिक्री पर जुर्माना। धार्मिक क्षेत्रों में 1 अप्रैल से शराब दुकान बंद। धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी, दूसरी जगह खुलेंगी दुकान। आय की भरपाई के लिए महंगी होगी शराब। बार में फ्लोर एरिया बढ़ाने की सहमति। फ्लोर एरिया बढ़ाने के लिए देना होगा अतिरिक्त शुल्क। कमर्शियल आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस। ठेकेदारों को ई बैंक गारंटी के रूप में मिलेगी बैंक गारंटी। नई शराब नीति पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस के समय घर घर शराब पहुंचाने की नीति थी। देखिए, ये शराब कांड में जो है श्री केजरीवाल जी चले गए हैं। इसी रास्ते पे मध्य प्रदेश की नीति चल रही है। आपने कहीं ऐसी नीति सुनी है कि धार्मिक शहरों में आबकारी नीति में जो है बिक्री पर तो बंदिश है, खरीदने पर कोई बंदिश नहीं है। दूर से खरीद के लाके आप जो है उस शहर में शराब पी सकते हो।
देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें सदैव शराब माफिया के साथ रही है और 15 महीने की सरकार के दौरान घर घर शराब पहुंचाने की, होम डिलीवरी करवाने की व्यवस्था कांग्रेस ने कर दी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार जहां धार्मिक स्थलों से शराबबंदी प्रारंभ कर चुकी है, साथ ही आबकारी नीति में परिवर्तन कर रही है। प्रदेश में 20 साल में शराब की दुकानें 37% बढ़ी हैं। धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी के बाद अब सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इसमें शराब महंगा करने से लेकर पीओएस के जरिए शराब बिक्री के प्रावधान है। नई नीति पर सियासत भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सौरभ शर्मा पर सियासत अब तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज सौरभ मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने मामले में लीपापोती का आरोप लगाया और पूछा कि अब तक सौरभ का कॉल डिटेल क्यों नहीं आया। बीजेपी ने उमंग सिंघार के आरोप पर पलटवार भी किया है। जो उमंग सिंघार खुद कई आरोपों से घिरे हैं, वो दूसरों पर आरोप आखिर लगा कैसे रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची तक बता दिया है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल में जुटी है। इधर सौरभ पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मामले में लगातार सवाल उठा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा मामले में जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। सौरभ शर्मा को सिर्फ पकड़ा गया और जांच पे लीपापोती की जा रही है। जो डायरिया मिली, जो कागज मिले, जो बयान दिए, उनसे जितने भी आपने आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी। उमंग सिंघार ने यह भी पूछा है कि सौरभ शर्मा की कॉल डिटेल आखिर अब तक क्यों नहीं आई। आखिर ये किससे बचाने की कोशिश हो रही है। फोन कॉल की डिटेल अभी तक सामने ही नहीं आई। ऐसा क्या है फोन सौरभ शर्मा के फोन के अंदर कि ऐसे किसको कॉल करता था, किसका रैकेट था, कौन मंत्री चलाते थे। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिंघार के आरोपों को हास्यास्पद बताया। कहा कि जो उमंग सिंघार खुद कई आरोपों से घिरे हैं, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि ये वही उमंग सिंघार हैं जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार के दौरान अपने ही मंत्रालय में खरीद फरोख्त, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ऐसे अनेकों मामलों में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी। तो सौरभ पर सियासत जारी है। कांग्रेस सौरभ के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बता रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।